Assalamualaikum everyone. First of all, thank you very much for PCB and especially sir you. आपने मुझे इस काबिल समझा और अपॉर्चुनिटी दी और जैसा कि आपने मेंशन किया कि मैं लीग में काम कर रहा था और यहाँ आया हूँ। मकसद मेरा एक ही है, विजन एक ही है कि पाकिस्तान को हम किस तरह ऊपर लेके जाएं और यही उसके पीछे जो है हमारी प्लानिंग भी होगी और इसके मूविंग फॉरवर्ड जैसे सर ने बताया कि हमारे पास 2 कोचेज़ आ रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री के हम 2 कोचेज़ लेके आ रहे हैं जो रेड बॉल को भी देखेंगे और वाइट बॉल को भी। उसमें मेरा रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन प्लेयर एंड द कोचिंग स्टाफ। जो अगर आप देखें गैरी का एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप विनिंग हेड कोच है, जेसन गिलेस्पी हैं, उनका काफ़ी रिकॉर्ड है, काउंटी क्रिकेट में भी उन्होंने किया, यॉर्कशायर को उन्होंने काफ़ी अच्छा जितवाया। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास गाइडेंस की कमी है कि हम अपने प्लेयर्स को किस तरह ग्रूम करें और किस लेवल पे जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट खेली जा रही है वो किस मेथड से खेली जा रही है, उसके पीछे क्या प्लानिंग्स हैं वो हम किस तरह कर सकते हैं। जैसे सर ने अभी बात की तो मैं सर से मिला था और मैंने कहा कि GPS जो है एक डिवाइस है जो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है मॉडर्न डे क्रिकेट में, जिसमें आप प्लेयर्स का वर्कलोड, अक्सर आपने सुना होगा प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज करना, उसमें क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आप उनकी स्पीड देख सकते हैं, किस स्पीड पे भागते हैं, रनिंग जब बॉलिंग करते हैं तो किस स्पीड पे और डिफरेंट डायरेक्शन में किस तरह हो सकता है, तो उनका डेटा हमें मिलता रहता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारे कुछ प्लेयर काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो वो अगर डिवाइस हमारे पास होगी तो हम उनको दे देंगे और हम यहाँ बैठे हुए उनका वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं। तो वो हमारे पास सारी चीज़ें पता होगी कि वो हफ्ते में कितने ओवर्स कर रहे हैं, उनकी फिटनेस क्या है और मूविंग फॉरवर्ड जितने भी हमारे प्लेयर्स जो है वो तो सेक्शन कमेटी का काम है कि वो उनको NOCs वगैरह देने का, लेकिन हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि जो जहाँ पे भी वो क्रिकेट खेलने जाएंगे उनके कोचेस से, उनके जो है ट्रेनर से हम बात करें कि हम अपने प्लेयर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। वहाँ ज़रूर जाएं खेलने के लिए, लेकिन वहाँ से फिट हो के आए, ना कि वो इंजर्ड हो के आए, जो पास में होता रहा है कि किसी को लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा था। तो इंशाल्लाह हमारी इन चीज़ों पर कोशिश होगी कि हम इसको अच्छी तरह करें। हमारे पास माइक्स है, दोनों साइड पर भी हाथ उठा दीजिएगा, आपको रिड्यूस करा दीजिएगा और अगर ऑलरेडी सवाल हो गया हो तो सवाल को रिपीट मत कीजिएगा। जी शेख साहब, फ्रंट रो। नकवी साहब, क्वेश्चन ये है कि ये जो गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी हैं वो कब ज्वाइन करेंगे टीम को? पाकिस्तान में करेंगे या कहीं से टूर पे ही टीम को ज्वाइन करेंगे? गैरी तो इंग्लैंड के टूर पे हमें ज्वाइन कर लेंगे और जेसन जो है वो बांग्लादेश सीरीज़ करेंगे। उनकी तो अभी क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस शुरू नहीं हो रहे, तो गैरी का हमारा है जितना जल्दी वो अभी IPL में बिजी है, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलेंगे तो फौरी तौर पे हमें ज्वाइन कर लेंगे। 2 साल का। अस्सलाम वालेकुम सर, राना साजिद 7 न्यूज़ TV से। फिटनेस के हवाले से जिस तरह अभी हमने देखा कुछ प्लेयर्स को इंजरीज हुई इस सीरीज़ के, आज़म खान, रिजवान, फिर इरफान खान नियाज़ी भी। कुछ लोगों ने सवालात ये सामने है कि काकुल में जो ट्रेनिंग हुई उस हवाले से भी क्रिकेटिंग में और जो काकुल की ट्रेनिंग में उसमें डिफरेंस होते हैं, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। आप समझते हैं कि इसमें भी हमें जो है मज़ीद बेहतरी अपनी फिटनेस के पहले तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैहि। यार मेरी बात सुनो, किसी की बॉडी को फिट कराने के लिए मैं तो हैरान हूँ लोगों की थ्योरियाँ क्या क्या बनती हैं। अब मैं आपको नहीं कह रहा, मैंने ये बिल्कुल पढ़ा मैंने कि जी वो तो फिटनेस का इशू आ गया, बिकॉज आप यकीन करें उनकी फ़िटनेस पे कभी तवज्जो दी नहीं गई। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा पुराने किसी चीज़ को, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें उनको, आप बाकी प्लेयर्स भी तो देखें दुनिया के, उनकी फ़िटनेस भी तो देखें, हमारी फ़िटनेस उससे बहुत नीचे है और ये तो अभी कुछ नहीं, हमें इससे बहुत आगे का काम, मुझे इंटरनेशनली फ़िटनेस के लिए लोग लाने पड़ेंगे, मैं वो भी लाऊँगा, जहाँ जहाँ मुझे हेल्प चाहिए होगी मैं लूँगा, लेकिन फिटनेस की ट्रेनिंग से कभी इस तरह इंजरीज नहीं होगी। सर मैं इनके जवाब करता हूँ। काकुल की जो ट्रेनिंग थी नथिंग टू डू विद क्रिकेट, ओके, वो फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग थी। जो लड़कों को इंजरी हुई है वो ड्यूरिंग द गेम हुई है, वो प्लेइंग क्रिकेट खेलते हुए हुई है। अगर वो लड़के इंजर्ड होते तो हम उनको पहले मैच में नहीं खिलाते। आज़म खान बिफोर द ये सीरीज इंजर्ड हो गए थे? नहीं, वो नेट में इंजर्ड हुए हैं, बिफोर द सीरीज नहीं हुए, प्रैक्टिस में हुए।
नकवी साहब, आपने ये क्रिस्टन और गिलेस्पी की अभी बात की, आप ये अगर एक्सप्लेन करें कि वो सिर्फ इंटरनेशनल सीरीज़ के साथ ज्वाइन करिए या फिर वो दोनों अक्रॉस 2 साल ये हर वक्त पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान की तरफ के साथ ट्रेडिशनली रहेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट सीरीज़ बाय सीरीज़ आना? दोनों साथ होंगे, मतलब वो साथ होंगे हमारे, कि उनकी लीव हैं, ऑफ टाइम रखे हुए कॉन्ट्रैक्ट में, वो होंगे, अदरवाइज हमारे पास ही। और ये जो गिलेस्पी हैं, जो रेड बॉल है, ये सब टेस्ट क्रिकेट है या फिर डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट में भी यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर्स में भी यूज़ करेंगे, डेवलपमेंट में भी यूज़ करेंगे। अभी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जो हमारी अकेडमीज़ हैं उसके ऊपर भी रीवैम्प करने का प्लान कर रहा हूँ। कुछ अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ करेंगे, वहाँ पे भी उन लोगों को यूटिलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। रफीक खान साहब बैठ सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, रफ़ीक खान, वॉइस ऑफ स्पोर्ट डिजिटल मीडिया। नकवी साहब, बात यह है कि जब भी चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है, हर शख्स अपने हिसाब से टीम बनाता है, कोच लाता है, लेकिन बदनसीबी है पाकिस्तान की कि उसको टारगेट जो दिया जाता है वो पूरा नहीं कर पाता। एक माह के बाद हुकूमत चेंज होती है तो यहाँ से ये भी चेंज हो जाता है। तो आपकी जो प्लानिंग है उस पर हमें कोई शक नहीं है। एक तो ये बता दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत पावरफुल शख्स हैं, तनकीदी लोग भी ये कहते हैं, मैं ये तो अल्लाह ताला की देन है आपके पास, तो क्या आप समझते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आप कंटिन्यू करेंगे? एक ये दूसरा ही बताइएगा, हम क्यों गैर मुल्की कोचों की तरफ भागते हैं? मेरा जो खिलाड़ी है ना, आप यकीन कीजिए उसको इंग्लिश नहीं आती है। आप अपने जो पाकिस्तान के कोचेज़ हैं उस पर इंतज़ार क्यों नहीं करते? अज़हर, आपसे मेरा क्वेश्चन है, अज़हर, मेरे T20 में मैचेस में हम 200 से नहीं टॉप रहे। इंडिया की IPL हो रही है, वहाँ पे 287 स्कोर बन रहा है, तो हमने वर्ल्ड कप में कैसे खेलेंगे ये मुझे बताइए। सलमान साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे बताइए कि मेरी जो ये सीरीज़ हुई है इसमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना लॉस हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट कितना है? अब पहला सवाल ये है कि आपका कि PCB की स्टेबिलिटी, हुकूमत की स्टेबिलिटी, 2 सवाल थे आपके। बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी स्टेबल है और PCB भी फ़िलहाल तो स्टेबल है। चेंजेस दुनिया का हिस्सा है, जो बादशाही है वो सिर्फ अल्लाह ताला की, बाकी सारे हम इंसान तब्दील होते रहते हैं। बाकी रही बात, मैंने तो ना कोई अपनी ख्वाहिश पर टीम का कुछ ऐड किया है, मैंने अपनी पावर जितनी थी सिलेक्शन की वो सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। मैंने अब मुझसे किसी ने भी सवाल करना है कि वाइस कैप्टन अभी तक नहीं बना, कब बनेगा, मैंने वो पावर भी सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। तो मैं अपने से बहुत सारी चीज़ें उतारना इसलिए चाहता हूँ, प्रोफेशनल्स के हाथ में जानी चाहिए। जहाँ तक नहीं फॉरेन कोचेस की और पाकिस्तानी कोचेस की बात, हमने इसलिए एक कॉम्बिनेशन बनाया है। हमने अब हमारे अंदर भी बहुत मुल्क में टैलेंट मौजूद है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मेडिकल साइंसेज है, उसमें हम क्या आगे हैं? बिल्कुल नहीं आगे। अब फिटनेस का इशू है, क्यों इशू है? क्योंकि हम पीछे हैं। तो जहाँ पे मुल्क की इकॉनमी इस टाइम पीछे, मानना पड़ेगा मुल्क की इकॉनमी के, हम इस टाइम जद्दोजहद करनी पड़ेगी उसको स्टेबल करने के लिए। तो अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करके तो उसको ट्रैक पे डालना ही मकसद होता है। और अगर आप उसको आंखें बंद कर लेंगे, नहीं बस हम कर लेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देख, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्यों लाएं? क्योंकि टीम के लिए बेहतर हो जाए, इन 11-15 खिलाड़ियों के लिए बेहतर हो जाए। आपकी पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट की लोगों की एक अटैचमेंट है, उसको देखते हुए इन सारे लोगों का कॉम्बिनेशन बनाया है। खाली जहाँ तक रहा लैंग्वेज वाला इशू जो आपने मेंशन किया, लैंग्वेज वाला इशू अज़हर मौजूद हैं, और अच्छी बात है, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीखेगा। दूसरी आपने क्रिकेट की बात की, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको स्टैट्स की बात बता देता हूं। इस वक्त जो हम एवरेज स्कोर कर रहे हैं वो 157 है बैटिंग फर्स्ट में, और जब सेकंड टाइम में 155 है। ओके, जो टॉप टीम है इस वक्त दुनिया की, इंडिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, उनका है एवरेज स्कोर 189, 186। तो ये वो कर रहे हैं। इस सीरीज़ में अगर आपने देखा होगा, गो कि ये सीरीज़ जो है ना हमें बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतनी चाहिए थी। काफ़ी सारी मैंने बात सुनी कि हमारी जो टीम है, लेकिन देखें हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड की ये अपकमिंग स्टार्स हैं,
तो उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली, उनके पास जो टैलेंट था उस पे वो डिसिप्लिन क्रिकेट खेले। हमारी चीज़ों में ना डिसिप्लिन की कमी आती है। अभी आप देखें रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे सर ने बात की कि फिटनेस पे, उनको देखें कल 20 रन उन्होंने सेव किए। उसके बाद रनिंग बिटवीन द विकेट लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने 15 सिंगल भागे, डबल भागे, हमने सिर्फ 6 और 5 भागे। ठीक है, यहाँ पे हमारा मसला है, फिटनेस की अक्सर बात हो जाती है। जब हम इन प्लेयरों को इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड पुश करेंगे कि इनका फिटनेस लेवल उस लेवल पे आ जाए जहाँ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, इंडिया खड़ा है और बाकी तमाम टीमें खड़ी हैं। और यही था कि इस सीरीज़ में हमने उनको एक टारगेट दिया था कि जो पाकिस्तान, जब ये लास्ट 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जिस वक्त मैचेस जीता है तो पाकिस्तान ने एवरेज स्कोर किया 173। इसमें पाकिस्तान जो 6 मैचेस जीता है और 5 मैचेस हारा भी है इतना स्कोर करने के बाद, तो ये था कि ये मिनिमम बेयर टारगेट है इस सीरीज़ का। इससे ऊपर हो जाए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कंडीशन, सिचुएशन एंड मैच सिनारियो। कभी इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम आगे जाते हुए हमारा ये है। तो मूविंग फॉरवर्ड जो आपने बात की, हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि हमारी एवरेज जो स्कोर है वो हर इनिंग्स में वो 190 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हमें अगर हम 200 भी करेंगे तो क्योंकि हमारी फिटनेस और डिसिप्लिन उस तरह का नहीं है। 6 रन एक्स्ट्रा हर मैच में होते हैं, वाइट बॉल, नो बॉल्स, उनको कट डाउन करना है। कैसे हम अपना फील्डिंग को बेहतर कर सकते हैं, 5 रन वहाँ से सेव करें, 16-17 रन हम बैटिंग में ऐड करें। तो ये चीज़ें जिस वक्त हम ऐड करेंगे तो तभी हम जाके दुनिया से कम्पीट करेंगे। उसमें क्या है कि जो आपको एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका माइंड सेट है। जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, कल भी, अब कल के मैच में आपको बताऊं, हमें 200 रन करने चाहिए थे। वी वर बिलो पार, वी हैव 178, लेकिन वहाँ पे 7 to 15 ओवर्स हम स्लो हो जाते हैं। वो जो माइंड सेट है कि आउट होने का डर है, फियर है, उसको निकालना है। क्योंकि लड़कों को कॉन्फिडेंस देंगे कि भाई, आपने देखा होगा अक्सर बात होती है पीएसएल में ये डिफरेंट खेलता है, यहाँ डिफरेंट खेलता है। तो ये सारी चीज़ें प्लान का हिस्सा है और हमें पता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, जो अभी इस सीरीज़ में हमने गलतियाँ की, लर्निंग हमारी ये है कि हम अभी आयरलैंड की टूर है, इंग्लैंड का टूर है, वहाँ पे वो गलतियाँ ना करें और वर्ल्ड कप में ये सेम मिस्टेक्स ना करें। ये हमारा टारगेट है एज अ कोच। इंशाल्लाह ये हमारा टारगेट है कि हम इस टीम को ऊपर लेके जाएं।